एक मकड़ी? बहुत बड़ी, काली लंबी बालों वाली टांगे हैं। वो मकड़ी तुमसे ज्यादा डरी हुई होगी, तुम इतना शोर जो मचा रहे हो। लेकिन वो बहुत बड़ी है, एक पेड़ से भी बड़ी है। और तुम सब भाग गए। पूरा झुंड जंगल में बिखर गया। मुझे नहीं लगता कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस खतरे और बंदरों के इस तरह जंगल में सभी के इलाके में बिखरने से सभी जानवरों पर असर पड़ सकता है। अगर वो मकड़ी इतनी बड़ी है जितना ये बता रहे हैं, तो हम सबको मिलकर काम करना होगा। हम सबको साथ मिलकर इस मकड़ी से निपटना होगा और हमारे दोस्तों को उनका इलाका वापस करवाना होगा। अगर वो सच में है तो। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो अपने परिवार को ले आएगी और जंगल का हमारा हिस्सा भी हथिया लेगी। बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा है, तो अब हम चलें? तब तक के लिए तुम बंदरों का यहाँ स्वागत है। किसी को कोई परेशानी है? हाँ, स्वागत है। वैसे मेरे इलाके में तो नहीं है। मैं बहुत हल्की नींद लेती हूँ और ये बंदर मुझे सोने नहीं देते। पता है, उन्हें भी आराम नहीं मिलेगा। मेरे कांटे हर किसी को पसंद नहीं आते। मेरे यहाँ भी नहीं। इन बदमाशों ने छुपने की कोशिश में मेरी मांड को तोड़कर बर्बाद कर दिया है। मैं इन सब बदतमीज बंदरों के साथ नहीं रह सकता। जब किसी में से बदबू आती हो तो उसे चुप रहना चाहिए। माफ करना, हम सबके रहने या बच्चे पालने का तरीका एक जैसा नहीं है। इसकी वजह से हमें और बंदरों दोनों को बहुत परेशानी होगी। देखो, हमें इस मकड़ी वाली समस्या का समाधान के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। मैंने कुछ और जानवरों से बात की है कि मैं इन सबकी नेता हूँ और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि बंदर यहाँ रहें। वो सबके लिए मुसीबत है। कौन कहता है कि ये मकड़ी हमारे इलाके में घुसने का एक बहाना नहीं है? एक बहाना? हाँ, जब उसे देखोगी तो डर के भाग जाओगी। हे, ये झगड़ा करने का समय नहीं है। हमें कुछ करना होगा। तब तक हम इनके लिए अच्छी जगह तलाशते हैं, लेकिन हमारे इलाके के पास नहीं। वहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे हैं और मुझसे तो बहुत ही दूर। प्लीज। ठीक है, वो सब यहाँ हमारे पेड़ के नीचे रह सकते हैं। लो, बात खत्म। क्या अब हम जाकर देख सकते हैं? हाँ, उन्हें यहाँ रहने दो। नहीं, ये बहुत नजदीक है। इनका शोर मेरी मांड के कोने कोने तक पहुँचेगा। तुम्हारे घर की तरफ वहाँ जगह नहीं है। तुम्हें और क्या चाहिए? इस समस्या का कोई ना कोई हल तो होगा ही। कितने स्वार्थी हैं सब। हमारा झुंड किसी मकड़ी के डर से बेघर बेसहारा जंगल में घूम रहा है और जरा देखो तुम सबको अपनी शांति की पड़ी हुई है। और अगर वो मकड़ी तुम्हें ही खाने आ गई तो क्या करोगे तुम सब? मैंने कहा था ना, परवरिश अच्छी नहीं हुई है। चिंता मत करो, हम उनके बिना ही कुछ करते हैं। वो बहुत स्वार्थी है। अब मुझे बताओ कि वो मकड़ी कहाँ छुपी है? खंडरों में। तुम्हें उसे देखना चाहिए था, वो बहुत बड़ी थी। उसकी 6 बड़ी टांगे थी और वो उन्हें हिला रही थी हमें पकड़ने के लिए। गुड नाइट, सुबह बात करते हैं। अच्छे से सोना। तब से वो मुझे नहीं मिले। मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा। वो जरूर कहीं छुप गए होंगे और डरे हुए होंगे। जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। पर कोई हमें रखना नहीं चाहता। हम कहाँ ढूंढे? हो सकता है वो खंडर में अकेले रह गए हो या मकड़ी ने पकड़ लिया। ऐसा नहीं हुआ होगा। सब कितने डरपोक हैं। उन्हें से भागते हुए देखकर बड़ा मजा आया। मैं भी बहुत परेशान हूँ। कोई मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। कोशिश तो करो प्लीज। शायद तुम्हारे दोस्त ठंडी गुफा में रह गए होंगे। लेकिन उस मकड़ी का क्या? हमें बाकियों का इंतजार करना चाहिए। भूल जाओ, इन्हें वहाँ जाने से ज्यादा झगड़ा करने से मतलब है। हम वहाँ बहुत सावधान रहेंगे। घबराओ मत। मालिक, वो इंसान का बच्चा
लगभग अकेला है और वो जा रहा है ठंडी गुफा की ओर। मैंने देखा है वहाँ पर एक। जानता हूँ। अब चुप रहो और मुझे शिकार करने दो। रुक जाओ, अभी इसी वक्त। और मैंने बहुत कस के गांठ बांध ली। इसे खोलना बहुत मुश्किल होगा। तुम मेरे बारे में बहुत देर तक सोचोगे। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं एक और गांठ लगा लूंगा। अच्छा हुआ जो तुम सब मिल गए। मैंने तुम्हें कितनी जगह ढूंढा। मुझे लगा मकड़ी ने तुम्हें पकड़ लिया, पर वो यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है। हमें जाना चाहिए। ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या तुम्हें केला खाना है? जब मकड़ी दीवार से बाहर आई तब तुम तीनों कहाँ थे? सो रहे थे, है ना? मैं सोया नहीं था। मैंने मकड़ी को बाहर आते देखा वहाँ से। हाँ, सही कहा। मैंने भी देखा था। और तुम सब भागे नहीं? नहीं, हम डरपोक थोड़ा ही हैं। सही कहा ना? देखो, बिल्कुल हमारी नहीं। बात समझने की कोशिश करो। शांत रहो, शांत रहो। मोगली दिखाई नहीं दे रहा। ओ नहीं, वो बिना बताए ही ठंडी गुफा की ओर चला गया है। हाँ, मुझे तो लगता है ट्रिकी भी उसके साथ गया है क्योंकि वो भी गायब है। अब हमें झगड़ा किए बिना चलना चाहिए। हम सब इसकी तह तक पहुंच सकते हैं। मैंने इतने सालों में पहली बार इस जंगल में किसी बड़ी मकड़ी के बारे में सुना है। इस बार तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। वो देखो, काफी बड़ी है। नहीं, मकड़ी कहाँ चली गई? तुम्हारे सामने है। नहीं, मेरे सामने तो नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई दे रही है? अच्छा, मैं समझाती हूँ। ए, तुम तीनों बदमाश, तीनों एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाओ और अपने हाथ ऊपर करो। ओह, मकड़ी! अब समझ में आया? इन्हें तो मैं देखूंगी। तुम लोगों को इसकी सजा मिलेगी। पर उन्होंने शेर खान को तो भगा दिया, और अगर वो नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। हाँ, ये तो सच है, हमारी वजह से। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी मोगली। तुम्हें इस तरह खतरे के सामने नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें हमारा इंतजार करना चाहिए था। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम सब झगड़ा कर रहे थे। वैसे भी उस बड़ी मकड़ी वाली बात पर मुझे यकीन हुआ ही नहीं वाकई? था। क्यों? क्योंकि ट्रिकी ने बताया था कि उसकी 6 टांगे थी। कभी 6 टांगों वाली मकड़ी देखी है क्या? सही कहा, वो ज्यादा नहीं होती। मकड़ियों की हमेशा 8 टांगे होती हैं, 6 नहीं। मैं भी यही कहने वाला था। क्या आपको मकड़ियों से डर लगता है मालिक? इतनी बेवकूफी भरी बात सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल नहीं, शेर खान किसी से नहीं डरता। बहुत जल्दी आप वहाँ से भाग आए। वो मेरे दांत की वजह से अचानक इसमें दर्द शुरू हो गया। आप तो किसी पत्ते की तरह कांप रहे हैं। मुझे ठंड लग गई है। तुम मेरी बातों पर शक तो नहीं कर रहे हो, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मालिक। क्या तुम करीब से मेरा खराब दांत देखना चाहते हो? तुम कमजोर बेवकूफ कहीं के, तो यहाँ आकर देखो। अच्छी,